हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां बहुत सारी एनर्जी के साथ आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है। मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम लोग एटम कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है। उन एटम की क्या प्रॉपर्टीज होती है और मैटर की क्लासिफिकेशन करके हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लिया था कि तुम कैसे पहचानो तुम्हारे आसपास कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाओ जाके पहले वो वीडियो देखो। और जिस किसी ने भी वो वीडियो देख ली है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार, जैसा कि मैंने तुम्हें एंड की वीडियो में बताया था कि हमारे आसपास जो भी चीज के पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को हमने 3 चीजों के अंदर क्लासिफाई करा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो लिक्विड्स है वो गैसेस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये बात सबसे पहले निकली कहाँ से? ऐसा चलते हैं बहुत पुराने टाइम में, जानते हैं जब ये मैटर वैटर की डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी क्या है, ये तो पहले से एग्जिस्ट करते थे, लोग बस इनको नाम दे रहे थे। तो लोगों ने क्या नोटिस करा कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे हमारे आसपास के सारे तालाब सूख जाते हैं। लोगों ने देखा हाँ यार तालाब सूख रहे हैं, पर ऐसा क्यों है, तालाब क्यों सूख रहे हैं, इस चीज़ का जवाब चाहिए था लोगों को। लोगों ने देखा कि किसी भी ठंडी चीज के आसपास छोटे छोटे पानी की बूंदें आकर के टिक जाती है। कहां से आती है? जैसे मान लो कोई लोहे का ग्लास है जिसके अंदर एक ठंडा पानी पड़ा हुआ है, अगर मैं उस पानी के ग्लास को ला करके किसी टेबल के ऊपर रख दूं तो थोड़े टाइम बाद क्या देखूंगा, उस पानी के ग्लास के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। कहां से आ गई? क्या ग्लास के ऊपर कोई छेद है जो अंदर का पानी बाहर आ रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई कोल्ड ड्रिंक भी लाओगे ना ठंडी सी, उसको टेबल के ऊपर रखोगे तो तुम देखोगे ऐसी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है उसके ऊपर, हल्की हल्की, बिल्कुल छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ऐसे दिखाई नहीं देगा, मस्त सा ब्लैक कलर ले लिया। ब्लैक कलर लव है हमारा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को एक्सप्लेन करनी थी पर वो नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, कहाँ से आता है। जो इस पूरे तालाब के अंदर पानी भरा पड़ा था, गर्मी होने की वजह से ये पानी एकदम से सारा पानी कहाँ गायब हो गया? तो जब मैटर की डिस्कवरी हुई और ये पता लगा कि मैटर हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम लोग एटम्स कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है, तो लोगों ने सोचा कि हाँ यार, मान लो कि सॉलिड है, हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत मतलब मॉडरेटली थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड के मुकाबले हल्के से दूर दूर होते हैं। लोगों ने क्या सोचा, अगर किसी तरह मैं सॉलिड के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको बढ़ाने लग जाऊं, धीरे 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 इनके बीच का गैप बढ़ाता जाऊं, सॉलिड के बीच का गैप बढ़ाता जाऊं, तो क्या वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ना इनके बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप नहीं है। अगर मैं इस गैप को किसी तरह इंक्रीज कर पाऊँ, गैप इंक्रीज करके इन सारे पार्टिकल्स को दूर दूर कर दूं, तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और वैसे ही तुम लोग जानते हो जो गैसेस होती है, गैसेस के अंदर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो किसी तरीके से अगर मैं इस लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर कर दूं, तो क्या वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? तुम कहोगे हाँ यार, अगर मैं इन लिक्विड के पार्टिकल्स का गैप थोड़ा सा बढ़ा दूं तो वो दिखाई तो हमारे गैसेस के पार्टिकल्स जैसे ही देंगे। तो बिल्कुल यही चीज़ होती है, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने बीच का स्पेस बढ़ाकर और घटाकर अपनी स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, अगर मैं किसी तरीके से गैसेस के पार्टिकल्स को पास ला पाऊँ तो क्या वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर किसी तरीके से मैं लिक्विड के पार्टिकल्स को पास ला पाऊँ तो क्या वो हमारे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? तो हाँ भाई बिल्कुल हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है, किसी तरीके से हमें पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ाना होता है या पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को घटाना होता है और हम लोग अपनी स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास पैक्ड है, उनके बीच का स्पेस बढ़ा दिया वो लिक्विड बढ़ गए, और स्पेस बढ़ा दिया तो वो गैस बन गए। क्या बात क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर हमारे पोपलू भाई खड़े हुए, पोपलू भाई किचन में खड़े होकर पानी उबाल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जब पानी उबल रहा है तो पानी उबलते उबलते धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी वहां से गायब हो रहा है। तो पानी जा कहाँ रहा है? पानी वहां पर भाप बन के उड़ जाता है। यहाँ पर जो हमारा वाटर है, ये वाटर सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वेपर के अंदर। वाटर क्या है? वाटर लिक्विड फॉर्म है, और वेपर क्या है? गैसियस फॉर्म है। ये जो हमारा वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो क्यों रहा है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो क्यों रहा है? ऐसा क्या है? यहां पर तुम देख पा रहे हो एक बर्फ पिघल रही है, ये हमारी क्या है? सॉलिड है, आइस है।
और आइस पिघल करके क्या बना रही है, वाटर बना रही है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है। यहां पर भी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, हमारा आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है, लोग यही जानना चाहते थे। आसपास हमारा क्या है, आसपास हमारी हवा है, और वो इस ठंडी बोतल की वजह से क्या हुई है, हवा जितनी भी है पानी के अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारे जो बोतल है उसके ऊपर आके चिपक गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, जितनी आसपास की हवा है उसको ठंडा करने से वो पानी क्यों बन जाती है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या करे, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जो गैस है वो लिक्विड के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है। ये जो हमारे स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जेंस होती जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा किस वजह से होता है, ये चीज लोग जानना चाहते थे। और इसको जानने के ना मेनली उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके थे, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके फाइंड करे, जिसमें से सबसे पहला हमारा क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी है, इस प्रेशर वाले इफेक्ट को ना हम लोग अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, मैं अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है टेम्परेचर वाला, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आते हैं, तो अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना चाहूँ, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना चाहूँ, या चलो ये बात भी छोड़ते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि मान लो मैंने तुम्हें एक रूम के अंदर बंद कर दिया, और धीरे 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 मैं उस रूम के अंदर गर्मी बढ़ाता जा रहा हूँ, तो क्या तुम एक जगह टिक के बैठ पाओगे? तुम खुद सोचोगे यार पसीने आने लग जाएंगे, इधर उधर भागना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी, हाँ कि ना। अगर मैंने तुम्हें कोयले के ऊपर खड़ा कर दिया, जलते हुए कोयले के ऊपर, तो तुम क्या एक जगह खड़े रहोगे? नहीं, अटेंशन भाई, हमें यहाँ से नहीं हिलना, नहीं, तुम वहां से मूव करोगे, तुम एक जगह टिक के खड़े रह ही नहीं सकते जब तुम्हारे आसपास सराउंडिंग्स में हीट ज्यादा हो, हाँ कि ना। और ऐसे ही मान लो तुम्हें मैंने कमरे के अंदर बंद कर रखा है, 4 बंदे हैं और 4 बंदों को एक साथ कमरे में बंद कर रखा है, और धीरे धीरे उस कमरे में ठंड बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे वहां का टेम्परेचर गिराता जा रहा हूँ, ठंड बढ़ाता जा रहा हूँ, तो तुम 4 जने अलग अलग नहीं बैठ पाओगे। एंड में आके जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी ना, तो तुम लोगों को मजबूरन आपस में चिपक के बैठना पड़ेगा कि भाई हमें ठंड ना लगे। तो सेम चीज हमारे एटम्स के साथ भी होती है, सेम चीज हमारे मैटर के साथ भी होती है। मान लो जैसे मेरे पास एक आइस क्यूब है, मेरे पास एक आइस क्यूब है, उसके सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे? एकदम टाइटली पैक्ड। अब लाकर के अगर मैं उसे फ्रिज से निकाल के अपने बाहर वाली सराउंडिंग में रख देता हूं, अब तुम जानते हो फ्रिज में ठंडक थी, बाहर की सराउंडिंग्स में क्या है, बाहर की सराउंडिंग्स में होती है गर्मी, तो आसपास क्या इसके हीट लगेगी? तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब गर्मी लगने से क्या होता है, गर्मी लगने से ना ये पार्टिकल्स बेचारे टिक के नहीं बैठ पाते, जैसे सेम केस तुम्हारा था, तुम एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते थे, भागते थे, ये भी पार्टिकल्स अपनी जगह पे कंटिन्यूअसली मूव होना चालू हो जाते हैं। अब तुम्हें बताऊं, मूवमेंट के समय पे बॉडी के अंदर एक एनर्जी बनती है, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ अच्छे से तो तुम वर्क एंड एनर्जी के अंदर पढ़ लोगे। अभी बस ये मान लो कि जब कभी भी हम लोग हीट को इंक्रीज करते हैं या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो वहां आसपास गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनका जो मूवमेंट है, उनका जो मोशन है, वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे तुम्हें अगर मैंने गर्म कोयले के ऊपर खड़ा कर दिया तो तुम एक जगह नहीं खड़े रह सकते, तुम इधर उधर भागोगे। सेम कहानी हमारे पार्टिकल्स के साथ होती है, पार्टिकल्स भी एक जगह टिक के नहीं रह पाते, पार्टिकल्स भी अपनी जगह से मूव होना चालू कर देते हैं। अब एक बात बताओ, इन सारे पार्टिकल्स को लग रही है गर्मी, ये पार्टिकल्स चिपक के कभी भी नहीं रह सकते। मान लो अगर एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों को भर रखा है और लोगों में गर्मी बढ़ती जा रही है उस कमरे के अंदर, तो लोग क्या करेंगे? इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, वो उस भीड़ से निकलने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो सेम चीज़ हमारे पार्टिकल्स कोशिश करेंगे, अगर आसपास से हीट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उनका मोशन बढ़ेगा, और उनका मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, हाँ कि ना। और ऐसी अगर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिराता जाऊंगा तो सब लोग एक साथ चिपक के बैठ जाएंगे ताकि उन्हें ठंड ना लगे। तो टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करता हूं, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ 2 तरीके से ही चेंज हो सकता है, या तो तुम इंक्रीज करो या तो तुम डिक्रीज करो। इंक्रीज करोगे तो हमारे पार्टिकल्स दूर भागना चालू हो जाते हैं, और अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सारे पार्टिकल्स हमारे पास पास आकर के चिपक जाते हैं, हाँ कि ना। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मान लो तुम जानते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत 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 ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े मॉडरेटली होते हैं, नॉर्मल स्पेस होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, हाँ कि ना। ये 3 स्टेट्स हमने पढ़ी है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या इन पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ानी पड़ेगी? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, यानी इस केस के अंदर मुझे हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ानी है, उनको एक जगह खड़े नहीं रहने देना, भगाना उन्हें। और ऐसी अगर मुझे लिक्विड से गैसेस के अंदर भी कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस और बढ़ानी पड़ेगी, और गर्म करना पड़ेगा, तो इसी केस के अंदर मेरे को और हीट देनी पड़ेगी। जैसे मान लो जो बर्फ है वो पानी के अंदर तभी कन्वर्ट होती है जब तुम उसे फ्रिज से निकाल करके बाहर रख दोगे, क्योंकि बाहर क्या है? गर्मी है,
गर्मी दोगे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा और जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तुम लिक्विड को भी अगर मान लो किसी वाटर को तुम बॉईल कर रहे हो, बॉईल क्यों कर रहे हो, उसको गर्मी दे रहे हो, अगर जितनी ज्यादा गर्मी दोगे पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट और बढ़ेगी और वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। क्या बात क्लियर है? उसी जगह में मुझे गैसेस से लिक्विड बनाना है तो पार्टिकल्स को पास लाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, अगर मान लो कोई तुम ठंडे पानी का गिलास लाके टेबल के ऊपर रख देते हो तो इसका टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, क्योंकि इसके अंदर ठंडा पानी है। तो ये क्या करता है, आसपास की गैसेस का टेम्परेचर भी ठंडा कर देता है और आसपास की गैसेस जो है वो ठंडी होकर उनके पार्टिकल सारे पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। क्या बात क्लियर है? ऐसे ही अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट करना है तो ठंड बढ़ानी पड़ेगी, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाऊंगा तो ठंड बढ़ जाएगी। जैसे अगर तुम्हें किसी पानी को जमाना है तो तुम उसे फ्रिज के अंदर रख देते हो, फ्रिज के अंदर क्या है, ठंडक है। फ्रिज के अंदर क्या होगा, जैसे तुमने पानी रखा, पानी के पार्टिकल्स को लगेगी ठंड, हो सारे के सारे पार्टिकल्स दूर दूर नहीं रह सकते, सारे पार्टिकल कहेंगे भाई टीम बना के आपस में बैठ जाते हैं, हमें गर्मी लगेगी। फिर तो सबके सब पार्टिकल्स क्या करेंगे, आसपास आके बैठ जाएंगे और लिक्विड हमारा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यही तो चाहते थे कि हम लोग किसी भी तरीके से पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको कन्वर्ट कर पाए, और वो चीज हम लोग टेम्परेचर घटाकर या बढ़ा करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब अगर तुम जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे, ठंड बढ़ेगी तो हमारे पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी हमारा क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। हमने ये चीज पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जिस किसी ने भी नहीं देखी जाके देख लो। ठीक है, आई बटन में लिंक था पीछे। अब देखो, अगर मैं कभी को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इंक्रीज करने में क्या होता है, अराइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गर्मी बढ़ेगी, वो जो पार्टिकल है वो टिक के रह नहीं सकता, उसको इधर उधर मूव होना पड़ेगा, उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बढ़ेगी, जो क्या करेगा, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाएगा। गलत लिख दिया हिमांशु, सॉरी। ठीक है, अब ये बात तुम्हें, मेरे को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो घटेगा। कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो, साइंस इज अ स्टोरी। कितनी बढ़िया सी चीज है ये, हाँ कि ना? तुम्हें पता लग पा रहा है कि हाँ भाई, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस क्यों कन्वर्ट हो जाता है इतनी जल्दी। हम लोग गर्मी देते हैं तो ही क्यों कन्वर्ट होता है, और अगर हम लोग सर्दी देते हैं तो फिर वो पार्टिकल्स पास पास क्यों आते हैं, क्योंकि लॉजिक है, पूरी साइंस लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, इन सब इंटर कन्वर्जन्स को लोगों ने क्या कर दिया, नाम दे दिया। वैसे तुम देखो, मान लो अगर सॉलिड से तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें मेनली हीट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स को दूर दूर लेके जाना है, तो यहाँ पे तुम्हें हीट देनी पड़ेगी, हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऐसे प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, अब ये देखते हैं। ये एक बात समझने की कोशिश करो। जैसे समझो मैं घर गया, मेरे को लग रही थी गर्मी, मैंने फ्रिज में डाला हाथ, वहां से निकाली बर्फ, और जैसी बर्फ बाहर निकाली जो आइस थी वो मेरे हाथ में आके मेल्ट हो गई। ऐसा पॉसिबल है? तुम कहोगे क्या बकवास बात कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आइस को थोड़ा टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, हाँ कि ना? आइस को थोड़ा टाइम लगता है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने में, एकदम से नहीं हो जाती। यानी आइस को कोई एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जिसके ऊपर जाके वो लिक्विड पे कन्वर्ट होगी। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारी सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इस चीज को हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे आइस जो है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके हमारी आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाती है, लेकिन एकदम से कन्वर्ट नहीं होती। ऐसी हर एक चीज होती है। जैसे मान लो अब आइस को क्या कहते हैं, पिघलाने के लिए कम हीट चाहिए। कल को अगर मैं लोहे को पिघलाने लगूंगा, ये थोड़ी हल्की सी हीट से काम हो जाएगा, उसको बहुत सारी हीट देनी पड़ती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। एक टंगस्टन नाम का मेटल होता है जो हमारे बल्ब्स के अंदर यूज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उसे पिघलाने के लिए। तो हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, उस चीज़ को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और हम लोग फ्यूजन पे थे। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। क्या फील आई निकल के? बहुत आसान है, नाम दे रखे बस ये। अब लिक्विड को भी हीट दूंगा तो उसके पार्टिकल और दूर दूर जाएंगे और गैसेस के अंदर कन्वर्ट होंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं।
बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अब ये देख लो, तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट, अब तुम समझ ही गए होगे। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पॉइंट तुम छोड़ सकते हो, अभी तुम्हें अगली वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर, अब ऐसा तो है नहीं कि पानी को मैंने सीधा गैस के ऊपर चढ़ा दिया, हल्की सी आग दी और पानी सारा भाप बन गया, नहीं, पानी को आग देनी पड़ती रहती है, देता रहता हूँ, बहुत टाइम तक तो गर्म नहीं होता, थोड़े टाइम बाद जाके गर्म होना चालू होता है और ये हीट आती जा रही है, उसके अंदर गर्म होता जा रहा है, बहुत टाइम बाद जाके वो गर्म होना चालू हो रहा है। और ऐसा नहीं है जितने टेम्परेचर पे मेरा पानी गर्म हो गया उतने ही टेम्परेचर पे मेरा ऑयल वॉयल सब गर्म हो जाएगा, नहीं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज जो है बॉयल करना चालू करती है। और कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बात क्लियर है? और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है, ठीक है। मतलब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ये बॉइलिंग है, और जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। क्या बात फील हुई? तुम कहोगे बिल्कुल फील हुई। अब यहाँ पे हमें हीट इंक्रीज ही करनी थी जब हम ऊपर से नीचे तक आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में जाने तो पार्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा, तो हीट इंक्रीज करनी पड़ेगी। लिक्विड के पार्टिकल्स भी थोड़े पास पास होते हैं, गैसेस के पार्टिकल और दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट और इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब मुझे अगर गैसेस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करूंगा, सर्दी बढ़ेगी, सारे पार्टिकल चिपक के बैठ जाएंगे, गैसेस के पार्टिकल आसपास आके बैठ जाएंगे, और आसपास आके बैठ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के अंदर हमारी जो गैसेस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने तुम्हें अभी दिया है कि अगर तुम किसी ठंडे पानी के ग्लास को ला करके रख दोगे किसी सराउंडिंग्स के अंदर, तो वो जो ठंडे पानी का ग्लास है उसका टेम्परेचर कम है, वो आसपास की हवा को भी ठंडा कर देगा, हवा को ठंडा करेगा, पार्टिकल को ठंड लगेगी तो पार्टिकल्स आसपास आके टिकेंगे और क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही लिक्विड हमारे ग्लास के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, हाँ कि ना। सेम चीज हमारे बादलों के अंदर भी होती है बारिश के टाइम पे, यहां से सारा पानी भाप बन के उड़ता है ऊपर, और ऊपर जाके तो क्या है, ऊपर जाके ठंडक है, तो वहां पे जितनी भी गैसेस है उनके पार्टिकल्स को ठंड लगती है, सारे पार्टिकल्स आसपास आके बैठ जाते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और जो हमारा गैस गई थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। ऐसे ही अगर मुझे लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी दूर दूर, सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स को भी पास पास लाना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए भी हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। मान लो अगर तुम्हें किसी पानी को जमाना है तो तुम ले जाकर के उसे फ्रिज में रख देते हो क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये रहा है एक बीकर, इस बीकर के अंदर मैंने क्या रखा, इस बीकर के अंदर पानी रखा, पानी के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर थे। अब इस बीकर को ले जाकर के मैं रख दूंगा कहां पर, अपने फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर क्या है, ठंडक, ठंडक की वजह से क्या होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स पास पास आते जाएंगे और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे सॉलिड के अंदर, कुछ ऐसे। और ये सॉलिड फॉर्म हमारी क्या होती है, आइस होती है। और जिस प्रोसेस के अंदर ये लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या बात क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ये चीज़ तुम्हें क्लियर होगी। पर तुमने अभी तक ने ये चीज़ देखी होगी अपनी लाइफ में कि अगर मान लो सॉलिड से गैस बनना है तो उसको लिक्विड स्टेट से पास होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लो कि पार्टिकल्स हमारे कुछ बहुत पास पास है, सॉलिड की तरह ऐसे पार्टिकल्स बहुत पास पास है, और मुझे इसको गैस बनाना है, इसके पार्टिकल को बहुत दूर दूर करना है, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या ये लिक्विड स्टेट से पास नहीं होंगे? तुम कहोगे हाँ भाई लिक्विड स्टेट से पास होंगे तभी तो गैस में जाएंगे, तुम कहोगे इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या ऐसी कोई चीज है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट होती है और गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती हो? तो हाँ भाई बिल्कुल ऐसी चीज होती है, और ऐसे ही प्रोसेस को कहा जाता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कलर चेंज मान लेते हैं फिर से। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट directly to the gaseous state without passing through the liquid state is called sublimation। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है हमारे गैसेस के अंदर। तुम कहोगे ऐसा एग्जांपल, तो ऐसा एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। जैसे इंस्टेंस स्टिक हो गई, हमारी अगरबत्ती हो गई, अगरबत्ती के अंदर तुम आग लगा देते हो, सॉलिड अपने आप ही क्या बनता रहता है, धुआं बनता रहता है। क्या उसके अंदर लिक्विड बन रहा है? नहीं बन रहा। कैम्फर हो गया, कैम्फर माने कपूर के अंदर भी तुम आग लगा देते हो, वो अपने आप ही क्या होता रहता है, गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। ऐसी नेफ्थलीन बॉल्स बहुत बड़ा एग्जांपल होता है। नेफ्थलीन बॉल्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो चूहे मारने की दवाई होती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने कबर्ड्स में रख करके छोड़ देते हैं और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वो सब्लिमेशन करती है।
सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट से पास किए बिना। ड्राई आइस भी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल होता है। ड्राई आइस क्या होती है, तुम जाते होगे आइसक्रीम वालों के पास, तो आइसक्रीम वालों की जो वो होती है ना बर्फ, वो इतनी जल्दी पिघलती नहीं है। अब एक बात बताओ, आइसक्रीम वाले अगर वो अपने रेडी के अंदर जो बर्फ रखते हैं उसको नॉर्मल आइस रखने लग गए, तो जो नॉर्मल आइस है ना वो सबसे पहले क्या करती है, पहले पानी के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर गैसेस के अंदर कन्वर्ट करती है। और अगर मान लो मैं एक आइसक्रीम वाला जिसमें अपनी जो रेडी है उसके अंदर नॉर्मल आइस रख रखी है, पानी वाली जो होती है जिसको जमाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो मेरी आइस है वो पहले वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी आइसक्रीम सारी वाटर के अंदर डूब जाएगी। तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं ड्राई आइस का, जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जैसे ही टेम्परेचर के नोन में आती है, मतलब आसपास जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉलिड से सीधा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस के अंदर। तुम देख पा रहे हो ये ड्राई आइस है वो सीधा किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, गैसेस के अंदर। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो और गैसेस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो उम्मीद है तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लेटेंट हीट का, और लेटेंट हीट आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। और साथ ही साथ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेंट हीट और सब्लिमेशन ऐसा समझो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के दोनों टॉपिक। पीछे हमने जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेटेंट हीट को समझने के लिए ना मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट मैंने क्या करा, मैंने एक नॉर्मल पानी को ले लिया बीकर के अंदर, और ये पानी हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है। रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, मतलब जो तुम कहते हो ना नॉर्मल पानी, वो नॉर्मल पानी है, जो ना ज़्यादा गर्म पानी है ना ज़्यादा ठंडा पानी है। मैंने एक नॉर्मल पानी ले लिया, उसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दिया। अब तुम्हें पता है थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो अभी इस पानी का टेम्परेचर मेजर करेगा, वो टेम्परेचर कितना दिखाएगा हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे ना इस पानी के नीचे आग लगा दी। अब धीरे धीरे जैसे आग जलती जाएगी, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तुम कहोगे हाँ भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आसपास की हीट इंक्रीज करेगी, इनके पार्टिकल्स जो है वो मोशन करना चालू कर देंगे। तो ये जो मैंने क्या देखा कि ये जो टेम्परेचर है ना वो दिखता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 25 से बढ़ बढ़ के 90 हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, 90 से बढ़ के 100 हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, कुछ टाइम तक जब तक मैंने हीट दी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक मेरा जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर के अंदर इंक्रीज करता जा रहा था। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक मेरा जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर के अंदर इंक्रीज करता जा रहा था। पर फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ना थर्मामीटर ने रीडिंग दिखानी बंद कर दी, मतलब 100 डिग्री के ऊपर बढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं तो हीट देता जा रहा था। मतलब मैंने क्या करा, मैं यहां से हीट देता जा रहा हूं लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। तो ये जो मैं हीट दे रहा हूं वो हीट जा कर रही है, जो मैं हीट दे रहा हूं वो हीट जा कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। जो मैं हीट दे रहा हूँ 100 डिग्री के बाद वो मेजर ही नहीं कर पा रहा थर्मामीटर। क्यों नहीं कर पा रहा, तुम कहोगे थर्मामीटर ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री मेजर करता होगा, नहीं, ज़्यादा करने वाला है। मेरा थर्मामीटर 200 डिग्री मेजर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारा वाटर है, वाटर के पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा पास होते ना ज़्यादा दूर होते। जब मैंने स्टार्टिंग में इनको हीट देनी चालू करी तब ये थे 25 डिग्री सेल्सियस पर। जब मैं इनको हीट देता जाऊंगा इनके पार्टिकल्स के अंदर मोशन आएगा, पार्टिकल तेजी से मूव करना चालू कर देंगे, और जब ये मूव करेंगे ये मूव कब तक करते जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों करते रहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले पानी उबल ही नहीं सकता। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के हमारा जो पानी है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना चालू होगा, हाँ कि ना, ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ना चालू कर देंगे। सही कह रहा हूं। अब क्या हुआ कि 25 से 100 तक जाने पे मेरे थर्मामीटर ने टेम्परेचर दिखाया कि उस टाइम पे जो हीट है वो आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही जो मेरी हीट है वो कंज्यूम होने लग गई। किसके लिए, हमारे स्टेट को चेंज करने के लिए, मेरा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए थी वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद लगने लग गई। मतलब 100 डिग्री पे जाके ही हमारा जो लिक्विड है उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर जाने लग जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जितनी भी हीट में सप्लाई कर रहा था वो सबका सब जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के अंदर लग गई, और ये जो हीट मैंने दी थी वो हमारा थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट क्या है, ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब कभी भी हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है, फेज चेंज हो रहा होता है, हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब जब कभी भी, जैसे मान लो मैं आइस को मेल्ट करने के लिए कोई हीट दे रहा हूँ,
मैंने आसपास हीट बढ़ा रखी है ताकि आइस मेल्ट हो जाए, तो वो जो हीट बढ़ा रखी है ना वो कभी भी थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाएगा, वो कभी भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी हीट जो है वो उस पर्टिकुलर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। हाँ कि ना? ऐसे ही जितनी हीट मैं यहाँ से देता जा रहा था 100 डिग्री के बाद, वो सारी की सारी हीट हमारी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही थी। तो सारी की सारी टेम्परेचर जो मतलब हीट है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि वो यूज हो जाती है हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने में, जो कि हमारे फेस चेंज के लिए एसेंशियल है। क्योंकि तुम्हें पता है अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं टूटेंगे तो स्पेस बढ़ेगा नहीं, और स्पेस बढ़ेगा नहीं तो हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। सिंस थर्मोमीटर कैन नॉट शो दिस हीट, और इस हिडन हीट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। क्या बात क्लियर है? बस ये बात याद रखना, जैसे मान लो कि मेरे पास सॉलिड है, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड को मैं मान लेता हूं मेरे पास आइस है। इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मैंने इसको गर्म करना चालू करा और ये आइस जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पर मैंने जब ये कन्वर्ट हो रही थी तब भी टेम्परेचर मेजर करा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मैंने इस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हीट दी थी वो सारी की सारी हीट कहाँ कंज्यूम हो गई? इस आइस के जो पार्टिकल्स थे उनको दूर दूर भेजने पे कंज्यूम हो गई। आसपास का टेम्परेचर तो वो हीट बेचारी इंक्रीज कर ही नहीं पाई, सबकी सब जो हीट थी वो हमारी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो गई। इसीलिए इस छुपी हुई हीट को जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती आसपास का, उसी चीज को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। क्या बात क्लियर है? ये लेटेंट हीट काम आती है फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जब कभी भी कोई स्टेट चेंज हो रही होती है। दो टाइप की होती है हमारी, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि तुम्हें पता है हीट हम लोग सिर्फ दो केसेस के अंदर देते थे, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना था तब फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना होता था तो वेपराइजेशन। देख लेते हैं हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब हीट ही है, कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। उसी चीज को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब सिर्फ 1 kg क्यों? मान लो जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 kg का आयरन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 5 kg का आयरन, और एक जगह मेरे पास 500 kg का आयरन पड़ा हुआ है। तुम बताओ किसको पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? तुम कहोगे लाजमी सी बात है 500 kg वाले को पिघलाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसको कम देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बोलो, मुझे कैसे पता लगेगा कि आयरन को कितनी हीट चाहिए होती है कन्वर्ट होने के लिए सॉलिड से लिक्विड में? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं कि हाँ भाई 1 kg वाले को, 1 kg ऑफ मटेरियल को, जैसे मान लो 1 kg ऑफ आयरन को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। उसी आयरन की, मतलब आयरन की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी होगी, जैसे मान लो कि कुछ 40,000 किलो जूल है, उसको इतनी हीट चाहिए, नहीं तो वो मेल्ट नहीं होगा। हाँ कि ना? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 kg का कंटेक्स्ट में मेजर करते हैं, क्योंकि 5 kg और 500 kg अगर हम लोग मासेज उल्टे पुल्टे करते रहेंगे ना तो हमारी हीट ज़्यादा कम होती रहती है। हम लोग सिर्फ एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि हाँ अब से सिर्फ 1 kg को लेकर के मेजर करेंगे कि 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड में कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। इसी चीज़ को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, हाँ kg के अंदर मेजर हो सकता है, 1 kg ऑफ वाटर को हम लोग वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट दे, उसी चीज को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और 1 kg ही क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मान लो अगर 3 किलो का पानी है और उसका 30 किलो का पानी है, तो दोनों को हमारे को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसे तो कोई पर्टिकुलर हीट की वैल्यू मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग हमेशा 1 kg को लेके चलते हैं। ठीक है, कि 1 kg ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड को हमारे को अगर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको कितनी हीट देनी पड़ रही है, वही हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। उम्मीद है तुम्हें आज की पूरी कहानी समझ में आई होगी। आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कि जो हमारी स्टेट्स है वो कैसे चेंज होती है, स्पेस बढ़ाकर और घटाकर। बढ़ाना है तो हीट इंक्रीज करनी पड़ती है और घटाना है तो हीट जो है डिक्रीज करनी पड़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़े और सब्लिमेशन और लेटेंट हीट पढ़ के ये लेक्चर हमारा आज का खत्म होता है। और तुम ऐसे ही पढ़ते रहो। बाय बाय, टाटा। तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।